दंडवत। माता जी, आपने बोला कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, निस्वार्थी भक्ति करनी चाहिए, लेकिन मन ऐसा कभी भी कुछ प्रॉब्लम से डर लगता है तो भगवान के सामने बोलते ही है हम, तो ये कैसा होता है फिर? पहली बात, मैंने नहीं बोला, ये किसने बोला है? नहीं, आपने नहीं आपने नहीं बोला, लेकिन होता है ना, आदमी का भय अब बहुत यहाँ, ज्यादा भय अब रहता है। सुनिए, ये श्लोका कौन बोल रहे हैं? ये श्लोका बोल रहे हैं सूत गोस्वामी, ठीक है। तो सूत हाँ, गोस्वामी बता रहे हैं ये श्लोक सारे ऋषि मुनियों को, नैमिषारण्य में जो बैठे हैं उनके सामने, कि हाँ, जो प्रश्न पूछा था कि सबके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, पर उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए हमारा, और खंडित भक्ति नहीं होनी चाहिए, भक्ति लगातार होनी चाहिए। तो ये वचन है सूत गोस्वामी के। अब सवाल उठता है कि हम क्या करें, है ना, यही ना आपका प्रश्न। हाँ, हाँ, तो देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे भक्ति में, समय बीतता जाएगा, मैच्योरिटी आती जाएगी, हमारे अंदर परिपक्वता आती जाएगी, और हम ये समझ जाएंगे कि हम चाहे लाख कोशिश करें, पर होगा वही जो भगवान चाहते हैं, जो हमारे अच्छा, पुत्र के नसीब में है, जो हमारे नसीब में है, जो भी परिस्थिति हमारे पास है, उस परिस्थिति में हमारे सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, हमारे कर्म से बदलेगा, और हमें भगवान के ऊपर सिर्फ आश्रित रह के अपना कर्म करना है। इसके सिवाय किसी और के कर्म से, किसी और के कृपा से हमारा नसीब नहीं बदलता है, हमारे कर्म से हमारा नसीब बदलता है। इसीलिए जब मैच्योरिटी आएगी, ऑफ कोर्स मैं कह रही हूँ, जब मैच्योरिटी आएगी तब ये जो हम मांगते हैं, जाके बोलते हैं भगवान के पास, ये अपने आप धीरे 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 कम हो जाएगा, बाद में समाप्त हो जाएगा। कब धीरे धीरे? अभी 60 एज चालू है, अभी कब बदलेगा मन का? ये होना जल्दी होना चाहिए। तो इसके लिए आपको, इसके लाइफ लिए में क्या मालूम हमको, हमारा लाइफ कितना है? नहीं तो ये ये ऐसा भी जरूरी नहीं होता है कि एक जन्म में बदल जाएगा, हो सकता है कई जन्म लेने पड़े। अच्छा, हम्म। ओके, ओके। जब हम भक्ति में उन्नति करेंगे, भक्ति में आगे, अभी आप सोचिए, श्रील प्रभुपाद के भी बच्चे थे, अभी भी हैं, गुरु महाराज के भी बच्चे हैं, तो उनको पता भी नहीं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है कि नहीं। हम अपने बच्चे के लिए परेशान रहते हैं, उनको पता भी नहीं कि उनका बच्चा कहाँ है और क्या कर रहा है, क्योंकि वो उस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि उनको फिक्र नहीं है। वो जानते हैं कि भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा, ठीक है ना। हम सिर्फ उनके नाम से कुछ प्रार्थना कर सकते हैं।